आखिर पाकिस्तान अपने हीरोज की कदर कब करेगा? ये पाकिस्तान का अलमिया है कि जब कोई करंट हीरो होता है क्रिकेट के अलावा, उसकी कहीं पे कोई पजीराई नहीं की जाती जिसका वो मुतामिल होना चाहिए। बहुत सारे हीरोज हैं जिनको जो है पाकिस्तान नजरअंदाज कर रहा है। उन्हीं में एक उस्मान वजीर, बॉक्सर उस्मान वजीर भी शामिल है, जो कम सिनी से ही बॉक्सिंग के रिंग में पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर रहे हैं। पहले एमेचर बॉक्सिंग में पाकिस्तान को कामयाबियां दिलवाते रहे, फिर 18 साल की उम्र से आज 24 साल की उम्र तक वो पाकिस्तान के लिए अनडिफिटेबल हैं। कोई उनको हरा नहीं सका, लेकिन उनको एक चीज जरूर यकीनी तौर पे हराती है, और वो है पाकिस्तान हुकूमत का रवैया, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्स इदारों का रवैया। अब फिर 25 जनवरी को सिर्फ एक उस्मान वजीर, जो कभी भी खिशकोल लेके नहीं घुमा, वो हमेशा अपने दम पे जो है वो फाइटें लड़ा है और जीत कर आया, और वो कहता है कि डिग्निटी के साथ मुझे रिस्पेक्ट दो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। आखिर पाकिस्तान अपने हीरोज की कदर कब करेगा? ये पाकिस्तान का अलमिया है कि जब कोई करंट हीरो होता है क्रिकेट के अलावा, उसकी कहीं पे कोई पजीराई नहीं की जाती जिसका वो मुतामिल होना चाहिए। बहुत सारे हीरोज हैं जिनको जो है पाकिस्तान नजरअंदाज कर रहा है। उन्हीं में एक उस्मान वजीर, बॉक्सर उस्मान वजीर भी शामिल है, जो कम सिनी से ही बॉक्सिंग के रिंग में पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर रहे हैं। पहले एमेचर बॉक्सिंग में पाकिस्तान को कामयाबियां दिलवाते रहे, फिर 18 साल की उम्र से आज 24 साल की उम्र तक वो पाकिस्तान के लिए अनडिफिटेबल है। यूथ वर्ल्ड चैंपियन बने, पाकिस्तान के लिए कई टाइटल्स उन्होंने जीते। 14 जो है वो फाइट्स इंटरनेशनल जिसमें वो अनबीटन है, कोई उनको हरा नहीं सका। लेकिन उनको एक चीज जरूर यकीनी तौर पे हराती है, और वो है पाकिस्तान हुकूमत का रवैया, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्स इदारों का रवैया। अब फिर 25 जनवरी को उस्मान वजीर एक फाइट लड़ने जा रहे हैं। इस बार उनका सामना जो है वो तंजानिया के बॉक्सर से है। ये DHA फेज 6 लाहौर में ये फाइट होगी, और इस फाइट में जो है वो उनका मुकाबला तंजानिया से है। इसके अलावा फ्रांस के, थाईलैंड के, इंडोनेशिया के और अफगानिस्तान के बॉक्सर भी इस बॉक्सिंग नाइट में अपने एक्शन में होंगे। पाकिस्तानी बॉक्सर से उनके मुकाबले होंगे। लेकिन मेन इवेंट, जैसे बॉक्सिंग की दुनिया में होता है कि बॉक्सिंग नाइट होती है, लेकिन एक मेन फाइट होती है, और वो फाइट उस्मान वजीर की और तंजानिया के बॉक्सर की ये फाइट है। अगर हम वैसे बात करें उस्मान वजीर की, तो अब तक उस्मान वजीर, जैसे मैंने बताया कि WBO के जो है वो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं यूथ के। पाकिस्तान के लिए ये पहला पहला बॉक्सर था जिसने पाकिस्तान के लिए ये आलमी टाइटल जीता, लेकिन पाकिस्तान में उसकी पजीराई वैसे नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। अब तक इन 14 फाइट्स में जितने भी पैसे उस्मान वजीर ने कमाए हैं, उसके अलावा अपने घर से पैसे लगा के वो बॉक्सिंग में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इंटरनेशनल फाइट्स में जो उनको अर्निंग होती थी वो लाते थे, और पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट्स करवाते थे, जो उन्होंने गिलगित में इवेंट करवाया, इसी तरीके से अब लाहौर में करवा रहे हैं। उससे पहले कई इवेंट वो करवा चुके हैं। ये सारे पैसे वहां पे लगा चुके हैं, अपनी जेब से भी लगा चुके हैं। ऐसा पागल हीरो कहां मिलेगा आपको? मैं पागल, क्रेजी वाला पागल कह रहा हूं, जिसको सिर्फ एक क्रेज है कि मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। उस्मान वजीर का वाहिद जो जुर्म है ना, वो ये है कि वो गिलगित से ताल्लुक रखता है। वो गिलगित में पैदा हुआ है, पसमानदा इलाके में पैदा हुआ है। अगर यही कोई बर्गर क्लास का लड़का होता, कोई लाहौर की एलीट क्लास, कराची की एलीट क्लास, इस्लामाबाद की एलीट क्लास में जो है वो पैदा हुआ होता, तो फिर आप देखते कि उसकी शान में किस तरह खिलाफे मिलाई जाती। सिर्फ एक उस्मान वजीर, जो कभी भी खिशकोल लेके नहीं घुमा, वो हमेशा अपने दम पे जो है वो फाइटें लड़ा है और जीत कर आया, और वो कहता है कि डिग्निटी के साथ मुझे रिस्पेक्ट दो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। अच्छा, इन 14 फाइट्स में उस्मान वजीर ने इंडिया को हराया, थाईलैंड के बॉक्सर्स को हराया, मोरक्को के बॉक्सर्स को हराया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और तंजानिया, इन सब के बॉक्सर्स को हरा चुका है। UAE के बॉक्सर्स को वो हरा चुका है। फिर जो है अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, उस्मान वजीर 2 से 3 दफा इन फाइट्स की वजह से मौत के मुंह में जा चुका है। अगर मैं उनको जिक्र करूं, जब वो अपने करियर की 8वीं फाइट लड़ रहे थे उस्मान वजीर, तो उस टाइम उनकी राइट आई का सॉकेट जो है वो बुरी तरीके से डैमेज हो गया, तो उनकी विजिबिलिटी का मसला हो गया था। इसी तरीके से जब वो उससे पहले अपने करियर की 4थी फाइट लड़ रहे थे, तो उनका जो ब्लेडर है उसमें इतना ज्यादा डैमेज हो गया था, तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते तक उनके यूरिन में ब्लड आता रहा था। इस हद तक सीवियर किस्म की जो है उनकी इंजरी हो गई थी। उसके अलावा जो है वो, जैसे
आपको पता है कि वेट कट करना होता है फाइट्स के लिए, क्योंकि वेट कैटेगरीज होती हैं, वहां कई मरतबा ऐसा हुआ है कि बीपी इतना लो डाउन हो गया कि ऐसा लगता था कि उस्मान वजीर जो है वो शायद अब बच ना पाए। लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ ये इन तमाम मसाइल से जो है वो लड़ता रहा, स्पॉन्सर्स ना होने के मसाइल से लड़ता रहा, पाकिस्तान में पजीराई ना मिलने के मसाइल से लड़ता रहा, फिर आलमी बॉक्सर्स को जो है वो हरीफ में उनके खिलाफ लड़के इन सब को हरा के वो सिर्फ एक काम करता रहा कि पाकिस्तान का झंडा बुलंद करता रहा, पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाता रहा। अगर यूथ वर्ल्ड चैंपियन उस्मान वजीर बना तो वो खाली ये नहीं था कि उस्मान वजीर यूथ वर्ल्ड चैंपियन बना, वो था कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना। बदले में पाकिस्तान ने इसको क्या दिया, सोचिएगा। अवाम भी सोचे, स्पॉन्सर भी सोचे, हुकूमत तो बेहिस है, वो तो सोचती नहीं है कि उस्मान वजीर के साथ उसे खड़ा होना चाहिए। ये वो खिलाड़ी है जो पाकिस्तान का नाम वैसे ही रोशन कर रहा है जैसे जानशेर खान ने किया, जैसे इमरान खान ने किया, जैसे वसीम अकरम ने किया, जैसे बाकी पाकिस्तान के खिलाड़ी करते रहे हैं, इसी तरीके से जैसे अरशद नदीम ने किया। तो उस्मान वजीर के साथ वो ज्यादती ना करें कि उस्मान वजीर को भी फिर एक वक्त आए सब अनसंग हीरो कहें। ये सुपर हीरो है, रियल लाइफ का फाइटर हीरो है, इसकी कदर करें।